नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आप के लिए खुशहाली लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। और जिस चीज़ के लिए आप अगर कोई 2023 में परेशानी दिक्कत रही है तो यूनिवर्स ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करे। तो एक नई विशेष के साथ देखते हैं कि ये जो नया साल है आपका कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग जो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के लिए एक न्यू ईयर रीडिंग होगी। तो इसमें ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्कॉर्पियो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नया साल है उसमें ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, आप किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। 9 ऑफ कप्स, आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। आप अगर आप खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो जो है आपका फोकस जो है अपने अपने को खुश रखने पर, दूसरों को खुश रखने पर, और ख़ास तौर पर लव लाइफ के लिए आपका जो है ये काफ़ी फोकस रहेगा। आपका काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत आपको मिलेगी और अपने पार्टनर को भी आप देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ओवर ड्रिंक से आपको बचना है। ऐसे क्योंकि अगर ओवर ड्रिंक की लस्ट है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, हार्ड ड्रिंक हो सकती है, वाटर हो सकता है, कॉफ़ी चाय हो सकती है, या कुछ भी अल्कोहल, पानी, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है या दे सकती है तो उन चीज़ों से बचिए, उन चीज़ों का सेवन मत कीजिए। ओवरऑल आपका जो ये साल है काफ़ी खुशहाल रह सकता है। काफ़ी मतलब खुश रहने पर आपका फोकस रहेगा कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। तो उन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हैं। देख लेते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक 2024 आपका कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। तो पहले देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, जून, सॉरी, ये एक लव रीडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं लव के लिए बता रही हूँ। एक आदत जो अगर कुछ और चीज़ के लिए आ रहा है तो बीच में मैं बता रही हूँ, लेकिन ये लव लाइफ के लिए है ओवरऑल। तो देख लेते हैं जनवरी, किंग ऑफ कप्स। तो आप की लाइफ में प्यार आ सकता है या आप किसी को प्यार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने इमोशंस में रह सकते हैं। आप अपने प्यार को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बांटिए ताकि दूसरे आपके प्यार को समझ सकें। कहीं ना कहीं लग रहा कि आप जो है प्यार तो दूसरे को करते हैं और सामने वाला भी शायद आपको करेगा, लेकिन आप उसको जाहिर करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने इमोशंस को दूसरे के साथ बांटिए। काफ़ी जो है जनवरी में एक अभी थोड़ा सा टाइम वक्त लग सकता है, लेकिन क्योंकि आप जाहिर करने में थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। दूसरा ही आपके हाव भाव समझकर आगे बढ़ सकता है, या फिर अगर आप शुरुआत करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत जनवरी में आपको मिल सकती है। काफ़ी प्यार आपकी लाइफ में, मतलब एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो फरवरी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनकी भी लाइफ में फरवरी में प्यार दिखाई दे रहा है तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अगर आपको लगे कि आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए या पैसे के लिए काम करना है या कोई और काम पर जाना है तो उस पर फोकस कीजिए। सोच विचार करके अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आपका प्यार, आपका मोहब्बत एक अच्छी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है अगर सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अभी अगर सही मायने में देखा जाए तो आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है। तभी आप बिगिनिंग कीजिए, तभी आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि
आप महसूस कर सकते हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ये प्यार आगे नहीं बढ़ रहा है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो सोच विचार करके ही आप कदम बढ़ाइएगा, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। रिश्ता आपके लिए सही रहेगा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं। रिश्ता आगे बढ़ने में शायद समय वक्त ले सकता है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिए। मार्स, द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रह सकते हैं। आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ काम लेंगे। आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक हो सकता है कि लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड आप किसी राज को, किसी मिस्ट्री को, किसी को जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपको चुप रहने में ही आपकी भलाई है। तो आप चुप रहेंगे, समझदारी के साथ काम लेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आप अपना समय लगाएंगे। आपको लगेगा कि यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, उन पर आस्था लगानी चाहिए। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप पहले पास्ट में जो आपका पास्ट किसी परेशानी, दुविधा, तकलीफ से गुजर रहा है, तो उनको हील करने के लिए आप जो है मार्च में चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आएगा, तब तक आपको लगेगा कि उन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए जो आपको आगे परेशानी में डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन फिर भी आप चुप, खामोश रहना पसंद करेंगे। अप्रैल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी अप्रैल के महीने में काफ़ी सुख समृद्धि मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है, आपका रिश्ता आगे जा सकता है। एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। अगर आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, फैमिली, परिवार के आशीर्वाद से, या किसी नॉन पर्सन जो रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, तो आपको का जो है रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा, घर परिवार बनेगा, एक फैमिली बनेगा, और सुख समृद्धि मिल सकती है। और जो है हर तरह से, मतलब कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को प्यार के साथ साथ उनको रुकी हुई प्रॉपर्टी भी मिल जाए, जो पैतृक संपत्ति है वो भी उनको मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी यहाँ मिलती दिखाई दे रही हैं। तो मई, मई में 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हैं। कुछ चीज़ों को अपने से चिपका कर, छाती से चिपका कर रह सकते हैं। तो आपको, जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, चाहे ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपका मतलब सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, या पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी चीज़ को भी, जब तक आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, उस जगह, सिचुएशन से, उन लोगों से दूरियां नहीं बनाएंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कंजूसी को छोड़ दीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए। अपने से उन चीज़ों को मत चिपकाइए जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, जो रिश्ते को भारी भरकम बना सकती हैं। उनको जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मई महीने में आप कुछ इस स्ट्रेस में, दुविधा में रह सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्वीन ऑफ कप्स। तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग पर आप ध्यान करना देना चाहेंगे। हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप जानते हैं। जा, जा, तो आप उन चीज आपको लगेगा कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपको उन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आपको रिश्ते में तभी आगे बढ़ना चाहिए जब आप खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब सेल्फ फ्रीडम, सेल्फ डिपेंडेंट पर आप फोकस करने वाले हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाने वाले हैं। आपको लगेगा कि जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, खुद को प्रैक्टिकल बनाएंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, और उन चीज़ों को जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, दूसरे को नहीं बताएंगे, तो आपके लिए ठीक हो सकता है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ ज़्यादा रुझान करेंगे।
तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। तो जून में आप और कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप अगर किसी के बारे में जानते भी हैं तो आप वेट करेंगे कि जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक टाइम वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक आपको किसी को नहीं बताना है। तो स्कॉर्पियो देख लेते हैं आगे के 6 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और लास्ट में हम देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। तो जुलाई, तो जुलाई में आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू करना है। आप ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। और जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि जो आपका बाहर का काम है और घर का काम है, उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। उसको हैंडल करना सीखिए। और जो आप गुस्सा होते हैं, एंगर होते हैं बार बार, तो उस पर काबू करिए। और जो यानी कि उन चीज़ों पर आपको काबू करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है जो आपको दुख दुविधाएं दे सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल काम है, आपका कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, कोई चीज़ आपको बर्डन दे रही है, बहुत जो जिसको आप बहुत समझ रहे हैं, तो अपने पार्टनर को उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ध्यान जो है उन चीज़ों पर फोकस करने में रहेगा जो आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं। तो अपने इमोशंस पर काबू रखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर के साथ जब घर गृहस्थी का समय होता है तो उस टाइम पर उन्हें टाइम दीजिए, और बाहर के समय में बाहर का समय काम कीजिए। तो उनमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, अपने इमोशंस पर काबू करते हैं, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, तो जो है आपका ये महीना खुशहाल हो सकता है। यानी कि चीज़ों को बैलेंस करने में आपका ये रहेगा, और यूनिवर्स भी आपका इसमें साथ देंगे। जिन चीज़ों पर आप अब तक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वहाँ उन चीज़ों पर फोकस करते आप दिखाई देंगे। तो अगस्त में देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि कुछ लव रिलेशनशिप से लेकर, लव लाइफ से लेकर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई जिम्मेदारियां, कोई बर्डन आपका बढ़ सकता है। तो उनको आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके उन्हें हैंडल कीजिए। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप जिसके साथ आपका रिश्ता हुआ है, हो चुका है, लव लाइफ में है या आने वाला है, तो उनको आप सोच सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है। लेकिन अगर आप उस रिश्ते को प्यार से, प्रेम से उनके साथ हैंडल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके उनको समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, तो जो ये रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही रिश्ता, वही बर्डन आपके लिए इजी हो सकता है। फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब मत रहिए, प्यार को समझिए, सामने वाले को समझिए, और एक दूसरे के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो आपको थोड़ा सा, और अगर नया रिश्ता आ रहा है तो सोच विचार करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट सकते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सितंबर, ये है सितंबर के लिए। तो सितंबर में 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई नया रिश्ता, नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप किसी के पास लेकर जा सकते हैं। कोई ना कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ खुशियाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। कोई रिश्ता आ सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और उनके साथ जिनके विचार आपके विचारों से मिलेंगे, तो
तो उनके साथ मिलकर गेट टुगेदर होगा, एक पार्टी होगी, एक सेलिब्रेशन होगा, खुशियाँ होंगी। तो काफ़ी खुशी भरा ये जो सितंबर का महीना है आपका रह सकता है। कोई पार्टनर, कोई लवर, कोई प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है इन दिनों। तो देख लेते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में आपको जो है द मैजिशियन, तो मैं जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं वो पूरी होगी अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे। किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, किसी के साथ मैनिपुलेशन मत कीजिए, क्योंकि ये है जो मैजिशियन का भी कार्ड है आपका। तो आप उनके साथ लॉयल रहेंगे, लॉयल रह सकते हैं, ऑनेस्ट रह सकते हैं, ईमानदार से रह सकते हैं। अगर आप के साथ कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, कोई आपके साथ माइंड गेम नहीं खेलता, या फिर आप उनके साथ नहीं खेलते, तो और अगर कोई गलती कर भी देता है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ करके आप आगे आगे बढ़िए। और जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बस यही है समझने की चीज़ कि किसी को धोखा मत दीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उनको खुद को सरेंडर कीजिए, कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, सामने वाला जो भी पर्सन होगा आपको प्यार करने वाला होगा। थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको समझिए, और तभी आप उनके साथ रिश्ता बनाइए। और अगर ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं, आप उनसे दूरियां बन चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, फिर से रिश्ते में आप आ सकते हैं, फिर से रिश्ता आपका कायम हो सकता है। तो तो अक्टूबर में कोई ना कोई अच्छा महीना आपका जा सकता है ओवरऑल, अगर आप कोशिश करेंगे तो। नवंबर, 8 ऑफ कप्स। तो जो जो भी आपके रिश्ते में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, पनौती आ रही हैं, लव लाइफ में आ रही हैं, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अलविदा कीजिए, उन रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, उन चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई भी रिश्तेदार है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको लग रहा है कि इनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पनौती आ रही, रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब तक आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, चीज़ें भारी भरकम होती रहेंगी, बोझिल होती रहेंगी, जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, तब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपकी लाइफ में नया रिश्ता आ रहा है तो अभी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्ता रुक सकता है, खराब हो सकता है, और रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें, पनौतियाँ आ सकती हैं। तो और अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो या तो अगर आप रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। क्यों अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको अब नहीं रहना है इसमें, तो वहाँ जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़िए। या फिर अगर आप नए रिश्ते के नया रिश्ता आप की तरफ आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। वो आपको बाधाएं दे सकता है, रुकावटें दे सकता है, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, पनौती आ सकती है, और दुख तकलीफ में आप आ सकते हैं। नए रिश्ते की तरफ आपको नहीं बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं तो उन चीज़ों को छोड़िए, जो समझिए जो पनौती दे रही है, चाहे वो कोई मेंबर हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है। जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक रुकावटें आप महसूस करते रहेंगे। दिसंबर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ कीजिए। क्योंकि जब भी आप बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं, दूरियां बनती हैं, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ लॉयल्टी से आगे बढ़ेंगे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज़ रिश्ते में खटास आ सकती है, यानी कि कड़वाहट आ सकती है,
प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोच समझकर आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से प्रेम से आगे बढ़ना है। एक दूसरे को समझना है, तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी हो सकती है। या ऑलरेडी अगर आप रिश्ते में हैं और तो फिर से आप बजाय कि उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो रुकावटें दे रही है, बाधाएं दिक्कतें दे रही हैं, उनको और वाणी पर कंट्रोल कीजिए प्यार से प्रेम से। जो ये एक इमेच्योर या नई एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत दोबारा से इस रिश्ते में आपकी हो सकती है। तो अपना खुद पर कंट्रोल कीजिए। जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं उन चीज़ों से दूर रहिए। इसका आउटकम, इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हैं, मतलब दूरियां बनाकर रहना पसंद करेंगे। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं कि जितना आप दूरियां बनाकर रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप बजाय के आप खुद की सुनने के, सामने वाले की भी सुनेंगे, दोनों के साथ मिल कर दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए निष्पक्ष भावना से, अगर उसमें चीज़ों में जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं, जो भी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, तो उन चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है। आपको सोच समझकर दोनों तरफ की बातें देखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, डिटैच रहेंगे, लोगों से दूरियां बनाकर रखेंगे, आपको लगेगा कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वही आपके लिए फाइनल है, तो वो गलत हो सकता है। दोनों पक्षों की सुनिए, दूसरे का साथ दीजिए। आप अपनी धुन में मत रहिए, अपनी मस्ती में मत रहिए, दूसरे की भी सुनिए। दूसरे की भी अगर सुनेंगे, सोच विचार करके डिसीजन लेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म होंगी। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी लाएंगे चीज़ों में, तो जो प्रॉब्लम, जो दुख तकलीफ रही है वो ख़त्म होंगी और 2024 जो है आपका अच्छा जा सकता है। ओवरऑल आपका ये साल अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है कि कुछ रिश्ते को छोड़ना पड़े, टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, और दूरियां, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। ये तो लाइफ में चलता है, किसी को खुशी, किसी को गम मिलते हैं। तो लेकिन ओवरऑल जो है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए साल अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बस एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नए साल को एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।